देवी अहल्या एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अहल्या को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। अहल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी थी, इसीलिए देवता भी अहल्या के कायल हुआ करते थे। लेकिन एक श्राप के कारण अहल्या पत्थर की शिला में तब्दील हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में अहल्या के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप की वजह से अहल्या पत्थर की शिला बन गई थी और फिर उसके बाद किस प्रकार से नया जीवन दान मिला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार अहल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, इसीलिए अहल्या को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। अहल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी अहल्या की खूबसूरती के आगे कायल थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अहल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की। लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अहल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। एक बार गौतम ऋषि अपने कुटिया से बाहर गए हुए थे। उस समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश बदलकर अहल्या के समीप गए। उसी समय गौतम ऋषि वहां पर आए और उन्होंने बिना कुछ जाने क्रोधित होकर अहल्या को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दे दिया। गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहल्या पत्थर की शिला बन गई और रामायण काल में जब राम और लक्ष्मण वन विहार करते समय गौतम ऋषि के आश्रम के समीप पहुँचे, तब श्री राम जी के चरण लगते ही पत्थर की शिला बन गई अहल्या फिर से अपने स्वरूप में आ गई। इस प्रकार अहल्या को नया जीवन दान मिला।